अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। सुबह आने से पहले जब जैसे ही आ रहा था मुझे एकदम याद आया, लोग पूछते हैं ना कि क्या पका रहे हैं। हम असल में पूरे महीने की रेसिपी देते हैं तो इतना याद नहीं होता, लेकिन ये वाली रेसिपी याद इसमें से थी कि आज हमारा है चीज़ डे। फिर आपको इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जब ये पक के निकलेगा फिर आपको आइडिया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जब अभी आपको समझ इतनी नहीं आएगी कि ये है क्या। बेसिकली पफ पेस्ट की लेयर्स हैं, उसके अंदर चीज़ चिकन है, चेडर मोज़रेला है और ये वाले बोलोनिया के स्लाइसेस, ये देखें ये बोलोनिया के स्लाइसेस इसमें डल रहे हैं सारे के सारे। और फिर ये बेक होगा फॉर अबाउट 30 मिनट्स और 180 डिग्री पे। ओवन मैंने पहले से ऑन करके रखा हुआ है 180 डिग्री। जैसी डिश आती है, पफ पेस्ट आता है, फिर हम इसको बिछा के इसकी लेयरिंग बनाएंगे और फिर इसको तैयार करेंगे। और दूसरी रेसिपी जो है वो बहुत मज़े की, चिकन इस्तेमाल हो रहा है, लेग और बोनलेस, साथ में 3 चीज़ जिसमें चेडर, मोज़रेला और कॉटेज, क्रिस्पी चिकन एंड चीज़ की तरफ। और उसके लिए हम ले लेंगे एक अदद पैन, ये आ गया। और इसके लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा बटर और ऑयल आ गया। चलो बटर आ जाता तो बेहतर कर लेते हैं। चिकन के ब्रेस्ट को हमने बिल्कुल बारीक पार्चे काटे हुए, देखें जितना पतला काट सके उतना बेहतर। इसकी हमने मैरिनेशन करनी है। काली मिर्च कुटी हुई, थोड़ी मैं इसमें ज़्यादा शामिल करूँगा, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। गार्लिक पाउडर, ये इसकी जान है। और मेरे घर में आजकल सबसे ज़्यादा जो चीज़ स्टैंड आउट करती है, यानी जो सबसे ज़्यादा लोग घर में बच्चे पसंद करते हैं, वो गार्लिक का पाउडर। और ये मैंने बहुत सारा गार्लिक लेके ड्राई किया उसको ओवन में और उसके बाद उसका साबुत ही रखा। कल मैंने इसको, मतलब हम आमतौर पे थोड़ा थोड़ा निकाल के इसको पीसते हैं और बेहतरीन हो जाता है काम सारा। तो सबसे पहला काम, इस पर मैंने ये गार्लिक और साथ में कुटी हुई काली मिर्च में थोड़ी सी और ये थोड़ी बची हुई भी डाल देता हूँ बस। इसके बाद इसको मिक्स किया और ये आ गया। तो हम ये बटर लेके यहाँ पे चिकन को मैंने पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। इसको हम 3-4 मिनट पकाएंगे, 5 मिनट, निकाल के ठंडा करेंगे, फिर इसको अपने पफ में इस्तेमाल करेंगे। ये आ गया पैन, ये आ गया बटर गया पैन में। जैसे ही मेल्ट होता है थोड़ा सा, फिर हमने सिंपली इसके ऊपर चिकन के पीसेस रखे और चिकन के पीसेस को पार्चों की सूरत में रखना है। इस तरह मुचड़ा हुआ नहीं डालना है। एक एक करके स्लाइस सारा इसमें शामिल करते जाएंगे। एडम्स का बटर जैसे थोड़ा सा पहले मेल्ट होता है, ये बस। अब एक एक करके स्लाइसेस को खोलते जाएंगे और इस तरीके से डालते जाएंगे इसमें। और कुकिंग टाइम इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत पतले पार्चे कटे हुए। दिस वुड हार्डली टेक अबाउट 3-4 मिनट। बस एक एक करके सारे स्लाइसेस को खोल के इस तरह डालना है इसमें और फिर हमने इसको पकाना है। चूल्हा मैंने बंद इस वजह से कर दिया कि मक्खन मेल्ट होगा अभी और जल ना जाए मेरे पास। मुझे चूँकि एक पार्चे को खोलने के लिए टाइम चाहिए, इस वजह से मैंने चूल्हा बंद कर दिया। मक्खन मेल्ट हो रहा है आराम आराम से। अब जैसी पार्चे इसमें मुकम्मल हो जाएंगे फिर हम इसका चूल्हा कर देंगे ऑन और मैं पार्चों को बिल्कुल साइड में इस तरह करते जाऊं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह में हम इसमें बिछा सकें। ये आ गए पार्चे। जब चिकन के साथ बना रहे हैं, इसको फिश के साथ भी बना सकते हैं, बहुत मज़े का बनेगा। प्रॉन्स के साथ तो शदीद मज़े का। और सी फूड के हवाले से आपको थोड़ी सी इतला देते जाएँ कि सी फूड का सीज़न अभी आजकल काफ़ी रेट बढ़े हुए हैं। उसकी वजह एक तो मेजॉरिटी जितने भी, यानी ख़ास तौर पे पंजाब सूबा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके ऑर्डर आ रहे हैं। लोग स्टैक कर रहे हैं सी फूड को, क्योंकि आ गई सर्दी और सर्दियों में सी फूड के रेस्टोरेंट खुलते हैं। बड़ा अच्छा खासा रशकश पड़ता है इन रेस्टोरेंट्स में। और कराची में भी, पूरे पाकिस्तान में भी ऐसी है। और थोड़ी सी हाई टाइड भी है, हवा तेज़ है, तो उसकी वजह से मैं ख़ुद अभी मछली ख़रीदने के चक्करों में था। लेकिन जिस सप्लायर से मैं बात कर रहा हूँ, तो जो झींगा 800-900 रुपये किलो था, वो 1400-1500 रुपये पे पहुँचा हुआ है। मछली का भी यही हाल है, लेकिन कुछ दिनों के अंदर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा मामला। तो अगर जो लोग मछली ख़रीदना चाह रहे हैं बाज़ार में, मैं बताता चलूँ कि आजकल मछली के रेट बढ़े हुए हैं। और अगर आपको सस्ती मछली मिल रही है तो उसका मतलब वो ताज़ा नहीं है, सिंपल। यानी कल मैं रिपोर्ट देख रहा था कि यहाँ पे यूट्यूब पे पेजेस हैं। अब सुरमई जो मछली है, किंग मैकरेल, इसका रेट आमतौर पे 1200 से 2000 रुपये तक जाता है क्वालिटी वाइज। और वहाँ पे 400 रुपये किलो मिल रही थी। तो 400 रुपये का मतलब था वो बिल्कुल ऐसी कैटेगरी थी कि उसको ख़रीदना कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज मछली ताज़ा ना हो तो फिर
मछली को ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं। ये लीजिए, इसको हमने चूल्हा तेज़ कर दिया। ईस्ट साइड थोड़ी सी पकेगी, एक एक पीस को मैं अलग अलग इंडिविजुअली पलटूँगा और फिर इसको साइड पे कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक होता था चिमटा, चिमटा नहीं है हमारे पास। माजिद भाई, चिमटा यहाँ पे मौजूद नहीं है, देखेगा कहीं और तो नहीं पड़ा हुआ, कोई सा दे दे, कोई दूसरा। चलिए, ये देखें भाजी इस साइड थोड़ी सी पक गई, टर्न कर लेंगे। अभी मैंने बाकी है मेरे पास और चिकन, एक एक पीस को हमने इस तरह रखा है क्योंकि जिसको हम डिश में भी डालेंगे तो बिल्कुल ऐसे पीसेस में ही आना चाहिए इसको। ये लीजिए आ गया चिमटा। ओह, अजीबोगरीब है, काम चला लेते हैं। चलें, एक एक पीस को हमने इंडिविजुअली पलटना है, मेक श्योर। चलें, मैं जब तक इसको पलट रहा हूँ और हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। चिकन उम्मीद है सारा पक चुका होगा और हमारे पास आ चुका होगा पफ पेस्ट भी, और उस पफ पेस्ट को लेके फिर हमने इसको लेयर करना है और बनाना है। कहीं जगह बिराट बैठ। क्रिस्पी चिकन एंड चीज अज्जा, पफ पेस्ट 1.5 किलो, ब्लोगना स्लाइसेस 15 अदद, मोज़रेला चीज 500 ग्राम, अंडा 1 अदद, चिकन ब्रेस्ट बोनलेस 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 2 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 2 खाने के चमचे। हमने किया ये कि एक पायरेक्स डिश ली हुई है और पायरेक्स डिश में मैंने बटर पेपर लगाया। उसकी वजह ये है कि पफ पेस्ट को फिर आप निकाल नहीं पाएंगे और पफ पेस्ट के अंदर डल रही है मोज़रेला चीज़ दबा के और वो मेल्ट होगी, शायद थोड़ी सी निकले भी, तो बटर पेपर ना हुआ तो इसको आप आसानी से निकाल नहीं पाएंगे। बटर पेपर और साथ में हल्का सा ऑयल लगा दिया और इसके जो साइडें, इसको मैं कान कहता हूँ, इसके ये कान मैंने थोड़े से निकाल के रखे हुए ताकि आराम से इसको आप लिफ्ट कर लें और निकाल लें। तो सबसे पहला काम, इसी साइज़ के हमने पफ पेस्ट काट के इसकी बेस में रखा टू स्टार्ट विथ, ये आ गया। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें बोलोनिया स्लाइसेस और यही पूरी लेयर है जिसके अंदर सब कुछ आएगा। सो बोलोनिया के स्लाइसेस आ गए, ऐसे करके एक एक रखते जाएंगे और पूरी इसकी बेस को कवर करना है। अच्छा, मस्त नहीं है कि अब सारी चीज़ें शामिल करें जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन कर देंगे तो ज़्यादा मज़ेदार काम हो जाएगा। ये सबसे पहले हमने बोलोनिया के स्लाइसेस से पूरा बेस भर दिया। अच्छा, इसके बाद अब आ जाएगा इसमें चिकन, फिर आएगा इसमें 500 ग्राम मोज़रेला चीज़ और फिर आएगा इसके ऊपर पफ पेस्ट। फिर इसको हम ब्रश करेंगे, एग वॉश करेंगे और ये ओवन में चला जाएगा फॉर हाफ एन आवर। तो ये आ गया हमारे पास बोलोनिया स्लाइसेस और ये आ गया है जो भी हमने पकाया था चिकन, ये आ गया। अब एक एक करके स्लाइसेस को हमने इसके ऊपर रखते जाना है और इसके बाद आ जाएगा एडम्स का मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड, ये आ गया जी, जिंदाबाद हो गया। 500 ग्राम डाल दिया। ये प्रॉपर तरीके से आपने इसको चिकन के पीसेस को अरेंज करना है, जिस तरह बोलोनिया स्लाइसेस थे उसी तरीके से ये सारे पीसेस को पहले अरेंज करते हैं। फिर मोज़रेला चीज़ आएगा, फिर पफ पेस्ट आएगा और फिर ये होगा बेक। इसमें आप चाहें तो इसके साथ चेडर चीज़ की कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, ऑल अप टू यू। चलिए, अच्छा, चिकन के साथ बना रहे हैं, आपको मैंने बताया प्रॉन्स के साथ भी बना सकते हैं, फ़िश के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनेगा। यानी बोलोनिया स्लाइसेस रखे हैं, बीफ का कीमा पका के वो डाल दें ऊपर और फिर मोज़रेला चीज़ आ जाएगी। ये एडम की मोज़रेला चीज़ के साथ कॉम्बिनेशन जब बनेगा फिर बहुत ही मज़े का बन जाएगा। ये देखें, सारे पीसेस से हमने इसकी बेस को, चिकन थोड़ा सा ठंडा कर लें तो बेहतर है, नहीं तो ये पफ पेस्ट को शुरू में ही मेल्ट करना शुरू कर देगा। मैंने जैसे ही पकाया इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ये पूरा का पूरा चिकन से हमने इसको कवर कर दिया। बस, और इसका जो ये चीज़ें हैं हमने वेस्ट नहीं करनी, इसमें सारा एडम्स का बटर है और चिकन का सारा फ्लेवर है, ये सारा इसमें डाल दिया। और अब आ जाता है इस डिश का हीरो इंग्रेडिएंट, दैट्स एडम्स मोज़रेला चीज़, 500 ग्राम पूरा ब्लॉक। और ये जो भी हम बना रहे हैं डिश चिकन, ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5 लोग आराम से खा सकते हैं पेट भर के, बहुत हैवी है। इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, बोलोनिया स्लाइसेस, चिकन पका हुआ और साथ में ऊपर दबा के एडम्स की मोज़रेला चीज़, ये सारा का सारा इसके ऊपर डाला।
देखें पफ पे शायद थोड़ा सा श्रिंक भी हो, लेकिन ये बटर पेपर की वजह से इसको कंट्रोल कर लेगा। अब आ जाती है इसके ऊपर टॉप की लेयर, और टॉप की लेयर हमने इसी साइज़ की काटी है जिस साइज़ की डिश है। बस हाथ से हल्का सा प्रेस किया। इसके बाद आ जाता है एक अदद ब्रश जिससे हम इसको एग वॉश करेंगे। बस फिर ये चला जाएगा सीधा ओवन में टू बी बेक्ड फॉर 30 मिनट्स। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन भी बना सकते हैं पफ पेस्ट से, बट नॉट अ मस्ट। इसकी अपनी लुक ऐसी मज़े की आएगी कि आप देखिएगा। और इसको पंचर हम नहीं करेंगे। आमतौर पे पफ पेस्ट में हम होल्स बनाते हैं, इसमें ऑलरेडी साइडें इसकी खुली हुई है थोड़ी सी, तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्रश करते गए। और ये टोटल मेरे ख्याल में से 1 kg पफ पेस्ट हमने लिया था। ½ kg बेस की लेयर में लग गया, ½ kg टॉप की लेयर में। अब इसको ब्रश करते गए और दैट्स इट। ब्रश किया, सीधा जा रहा है ओवन में टू बी बेक्ड फॉर 30 मिनट्स 180 डिग्री, एंड दैट्स इट। इसमें और कोई काम नहीं है, बड़ी सिंपल रेसिपी। कुकिंग हमने सिर्फ जो की वो चिकन की, बाकी चीज़ें सारी की सारी एज इट इज़ हैं। ये गया ओवन में और हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। ले लें इमरान भाई? हाँ, लेनी पड़ेगी। चलें ब्रेक ले लेते हैं, इसको हम ओवन में रखते हैं और कहीं नहीं जाएगा हमारी 3 चीज़ चिकन पास्ता की तरफ, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। क्रिस्पी चिकन एंड चीज अज्जा पफ पेस्ट 1.5 किलो, ब्लोगना स्लाइसेस 15 अदद, मोज़रेला चीज 500 ग्राम, अंडा 1 अदद, चिकन ब्रेस्ट बोनलेस 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 2 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 2 खाने के चमचे। लीजिए हमारा क्रिस्पी चिकन एंड चीज़ तो चला गया ओवन में। सिंपल हमने ये किया कि पहले तो चिकन को पकाया, चिकन ब्रेस्ट लिया बोनलेस, इसको हमने पतले पार्चे काटे या इसको पसंदे कह सकते हैं, बिल्कुल बारीक स्लाइस के। उसको काली मिर्च, लहसुन पाउडर और साथ में नमक शामिल करके इसको हमने पैन में एडम्स के बटर में थोड़ा सा फ्राई किया, निकाल लिया। फिर हमने पफ पेस्ट की एक लेयर ली, पायरेक्स की डिश में डाली। उससे पहले हमने बटर पेपर लगाया था, थोड़ा सा ऑयल लगाया, फिर पायरेक्स की डिश में हमने पफ पेस्ट डाला, फिर उसके ऊपर बोलोनिया स्लाइसेस, फिर उसके ऊपर चिकन, फिर उसके ऊपर 500 ग्राम दबा के, जिसको मैं कहता हूँ ना बड़ा मज़ेदार, मुझे बड़ा दिल करता है। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री, ताकि इसकी सारी परत खुले। अदरवाइज़ तेज़ आंच पे पकाएंगे इसकी परत खुलती नहीं है। और ये क्रिस्पी जो बाज़ार में जिस तरह पफ पेस्ट मिलता है वैसे पफ पेस्ट नहीं होता। ये आराम से बेक हो रहा है, बेक होकर निकलेगा, निकाल के इसको सर्व करेंगे। हम आ जाते हैं यहाँ पे। और ये डिश मैंने खुद ईजाद की और ये वाली मैंने कहीं से देखी थी। ये वाली जो अभी बना रहे हैं एग्जैक्टली ऐसी नहीं थी, मैंने इसमें अपने हिसाब से चेंजेस किए। और वो चेंजेस किए हैं, सबसे पहले तो हमने ले लिए चिकन के लेग बोनलेस 3 अदद, और इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा इसमें मैं चिकन पाउडर शामिल करूँगा, और गार्लिक पाउडर रेसिपी कार्ड में नहीं है, मुझे अभी देखा तो थोड़ा दिल किया कि इसको इसमें भी शामिल कर देता हूँ। सिंपली थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, नमक और थोड़ा चिकन पाउडर, बस इसको खूब अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया। और फिर एक पैन लेके इसको मैं फ्राई करके निकालूंगा, फिर इसकी क्यूब में काटूंगा, और फिर हम आ जाएंगे इसके पास्ता के सॉस की तरफ। सॉस बनेगा, फिर इसमें पास्ता शामिल होगा, साथ में चिकन शामिल होगा, और ये हमारी डिश हो जाएगी तैयार। ये सारा इसको किया और चूल्हा कर दिया ऑन, और इसमें भी शामिल होगा एडम्स का बटर, क्योंकि पास्ता के साथ और ये जो कंप्लीट डिश है बड़ी बटरी और क्रीमी डिश बन रही है, तो इसमें हम ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आ गया इसमें, और जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होता है फिर इसमें आ जाएंगे चिकन के पीसेस। ये आ गया जी। चल अब इसको हम पकाएंगे फॉर अबाउट 8 to 10 मिनट्स। ईच साइड पहले थोड़ी सी पकेगी, फिर इस साइड को टर्न करके दूसरी साइड पकेगी, फिर धीमी आंच पे इसको, शुरू में तेज़ आंच, बाद में धीमी आंच पे 4-5 मिनट, अभी 1-2 मिनट ईच साइड में पकाऊंगा, फिर साइड को चेंज करूंगा और दूसरी साइड को भी 2-3 मिनट, फिर इसके बाद धीमी आंच पे 5-6 मिनट। सो 8-10 मिनट में अंदर अंदर ये चिकन हो जाएगा तैयार। निकालेंगे इसको, फिर इसका वाइट सॉस बनेगा इसके पास्ता के लिए, और फिर आखिर में हमने इन सब चीज़ों को असेंबल करना है। और हमारे 3
जो इस डिश के हीरो इंग्रेडिएंट हैं वो भी अभी वापस आएंगे, चेडर, मोज़रेला और कॉटेज चीज़। माजिद भाई चिमटा गया, वापस नहीं आया, चिमटे की वापसी दरकार। चलें, और ये चिकन के पीसेस को मैं देख लेता हूँ, हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका होगा। हाँ, आ चुका है, ये देखें, टर्न किया, बस ये साइड थोड़ी सी पक जाए, फिर इसको हम ढक देंगे। और मैं पानी शामिल नहीं करूँगा, बगैर पानी की अपने चिकन की अपनी स्टीम में, लेकिन बिल्कुल धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट। तो इसको मैं थोड़ा सा घुमा फिरा लूँ मक्खन को भी, और बस 2 मिनट और पकेगा। इसके बाद इसको ढक देते हैं, बल्कि अभी से ढक देते हैं। ये ढक दिया, और आंच बिल्कुल कम, बिल्कुल धीमी आंच है। देखें, इस आंच पे आपने इसको पकाना है, तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सेंटर की थोड़ी सी आंच आ रही है, बस अभी आराम आराम से पानी अपना, चिकन अपना थोड़ा सा पानी छोड़ेगा भी, उसी में ही पकेगा। एक्स्ट्रा पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं। एक दफ़ा ये तैयार हो गया, फिर हम आ जाएंगे हमारे वाइट सॉस की तरफ। और ये जो पफ हमने रखा था, इसका बस जहन में रखिएगा आपने, इसका दरवाज़ा ना खोला करें जब भी इसकी बेकिंग कर रहे हो। उसकी वजह ये कि जब भी दरवाज़ा खोलते हैं 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप होता है, और ये टेम्परेचर वापस रिटेन करने के लिए, रीगेन करने के लिए इसको टाइम लगता है। उसी वजह से आपकी बेकिंग ख़राब होती है, चाहे वो बिस्किट बना रहे हो, केक बना रहे हो, या ये इस तरह की पफ पेस्ट को ऐसी चीज़ बेक कर रहे हो। इसका अपना जो तसलसल है कुकिंग का, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अगर आपको कोई चीज़ देखनी है तो हमारे पास यहाँ पे ओवन में लाइट ऑन है, अदरवाइज़ मोबाइल फ़ोन की लाइट से आराम से आप अंदर हालात देख सकते हैं। इस टाइम पे इसमें कुछ कर नहीं सकते वैसे, अनलेस एंड अनटिल आपका ओवन इतना अच्छा नहीं है कि आपको साइड से नज़र आ रहा हो कि जलना शुरू हो गया, तो आप इसकी हीट थोड़ी सी कम कर दें, साइड चेंज कर दें। मेरे पास जो ओवन है इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, सुकून चीज़ें रखी और भूल जाओ। भूलने से मुराद ऐसे नहीं कि बिल्कुल भूल जाओ, लेकिन आपको ये साइड ही चेंज नहीं करनी पड़ती, आगे पीछे इसको नहीं करना पड़ता। ये चिकन पक रहा है आराम से, ये देखें। इसको एक दफ़ा और टर्न कर लेते हैं। और पानी शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अपना ही स्टीम में, अपने मॉइस्चर में ही आराम से पक जाएगा। जैसे ही पकता है निकालेंगे, इसको क्यूब में काटेंगे, फिर आ जाएंगे इसके वाइट सॉस की तरफ। हमारे पास टाइम अभी काफ़ी है। अच्छा, इसी हवाले से पास्ता, एक और चीज़ आपको बताते चले, खाने के ट्रेंड बहुत चेंज हो गए, हमें अंदाज़ा नहीं होता। हमारे यहाँ बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, जब वो अपनी डिमांड्स लेके आते हैं, हम कहते हैं यार ये कहाँ फंस गए, ये क्या चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, ये हमसे नहीं बनती। आजकल ट्रेंड यही है। अच्छा, पूरी दुनिया में कोविड के बाद से दुनिया बहुत बदली है, और उसके बाद ये जो नई पौध है, ये जिसको जनरेशन जी कहते हैं, ये बड़ी सुनने में आती है। मैं एक और बड़ा मशहूर जुमला, जो ख़वातीन और हजरात सब हमारी एज के, हमें जनरेशन एक्स, और ये जनरेशन एक्स बेचारी सर पीटती रहती है कि हम वो लोग हैं जो सारी ज़िंदगी पहले माँ बाप की सुनते रहे, अब बच्चों की सुन रहे हैं, हमारी किसी ने नहीं सुनी। ये जुमला बड़ा मखसूस है, कुछ नहीं कर सकते इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे साथ हो गया, अब आप बर्दाश्त करें इसको। हमने वही एग्जैक्टली हुआ कि अब आजकल के दौर में बच्चे अगर आपके साथ बहस करते हैं या किसी बात पे, तो आपको बुरा लगता है, लेकिन ये अब वो वाली स्टेज गई कि आपको बुरा लग रहा है तो फिर आप उसका बदला लें। अब बच्चों को आपने बड़ी इज़्ज़त से पेश आना है, उसके साथ दोस्ती रखनी है, उनकी ख्वाहिशात, इन सब चीज़ों को आपने जहन में रखना है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो इस जनरेशन के बारे में तालीम, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। अगर आपने अपने बच्चों को सेहतमंद और नॉर्मल तरीके से बड़ा करना है, तो कोशिश करें कि इसके बारे में पढ़ें। जनरेशन जी क्या है, मिलेनियल जनरेशन क्या है, ये कहाँ से आई, क्या इनके मकासद हैं, क्या चाहते हैं, और वो यही चाहते हैं जो आजकल हो रहा है। हमारे अब ये वाला सिस्टम ख़त्म हो गया कि आप एक्सपेक्ट करें कि बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करें और आप उनकी ना करें। आपने उनको बिल्कुल इक्वल हुकूक देने। खाने के हवाले से चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, और उस चेंज को अगर आप नहीं लेके आएंगे तो फिर ये बच्चे बाज़ार के खाने खाएंगे, इससे ज़्यादा बुरी चॉइसेस इनके पास होंगी। चिकन को दोबारा पलट दिया और आराम से। अच्छा, ये वाला जो चिकन अभी पक रहा है, ये ऐसे एज इट इज़ खाने में इसका बड़ा मज़ा है, बहुत ही मज़े का है। मतलब मेरे घर में अगर पकेगा, मैं ख़ुद इसको नहीं छोड़ूंगा, बच्चे को नहीं छोड़ेगा। जहाँ पका के रखा हुआ है छप्पर में कहीं साइड पे, कोई ना कोई पहुँच जाएगा इस तरफ और उसको खाएगा, और मैं भी खाऊंगा। सारा नहीं डालूंगा, थोड़ा सा पीस चेक करेंगे, क्योंकि इसके साथ जो अभी मैंने इसको एडम बटर के साथ पकाया, इसकी खुशबू ही
दीवाना दीवाना कर देने वाली है। साथ में गार्लिक पाउडर और चिकन पाउडर और साथ में सिर्फ नमक। पफ पेस्ट ये देखें अब आहिस्ता आहिस्ता करके राइज होना शुरू हो रहा है, लेकिन इसको अभी आराम से मेरे हिसाब से पूरा आधा घंटा मेरे अवन में लगेगा। टाइम जो मैं आपको बताता हूँ ये टाइम अपने अवन के हिसाब से इसको एडजस्ट करें, क्योंकि हर एक अवन का मिजाज टाइमिंग बिल्कुल अलग है। तो अपने अवन के हिसाब से इसको देखिए कि आपको अपने अवन में कितनी देर लगती है। मेरे पास इसको 30 मिनट लगेंगे, मुझे अंदाज़ा हो चुका है, इसी वजह से मैंने यही टाइम रखा है इसका। प्लेट ले लेते हैं और चलिए चिकन को एक दफ़ा मैं और पलट देता हूँ और बस अब इसको हमने सिंपली 2 मिनट और पकाएंगे। इसके बाद ये चिकन भी हो जाएगा तैयार। कलर देख रहे हैं इसका कैसा मज़े का आ रहा है और यही हम चाह रहे थे। इसको वापस कवर कर दिया फॉर जस्ट अ मिनट और 2, निकलेगा अंदर तक पक जाएगा। इसको कवर करके रखने का मकसद ये है कि अंदर तक पक जाए। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, चिकन पक चुका होगा। इसका पहले वाइट सॉस बनाएंगे, फिर हम तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और पफ पेस्ट तो हमारा पकता रहेगा। कहीं नहीं जाएगा, फिर बैक। 3 चीज़ चिकन पास्ता अज्जा, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, कॉटेज चीज़ 1 कप, चिकन लेग बोनलेस क्यूब्स 3 पीसेस, रेगाटोनी पास्ता आधा पैकेट, दूध 2 कप, क्रीम 1 पैकेट, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, मक्खन 5 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पार्सले चॉप्ड 5 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 3 खाने के चमचे। ले जी 3 चीज़ पास्ता की रेसिपी स्टार्ट होने लगी है और चिकन हमने पका लिया था, साइड पे कर दिया उसको। हम यहाँ पे आ जाते हैं और उसमें दोबारा एक अच्छा खासा साइज़ का एमएल कर देते हैं। ये आ गया, बल्कि ये सारा आ जाएगा, क्योंकि हम जो पास्ता बना रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली कुछ 6 से 7 लोगों के लिए काफ़ी है। मक्खन जो बचा हुआ था मैंने सारा इसमें शामिल कर दिया आइटम्स का। ये जैसे मेल्ट होता है इसका वाइट सॉस बनेगा। फिर इसमें 3 किस्म की चीज़ डलेगी, जिसमें चेडर, मोज़रेला और कॉटेज का ब्लॉक यहाँ पे आ गया मेरे पास। इसको हमने कद्दूकश करना है। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से कद्दूकश होगी जिस तरह नॉर्मल हमने चेडर मोज़रेला की थी। ये ब्लॉक निकल आया और सिंपली इसको निकाला और इसके बाद इसको हमने कद्दूकश करना है, बस ये इस तरीके से। और 1-1 कप तीनों इक्वल क्वांटिटी में 1-1 कप काफ़ी होगा, यानी जितनी चीज़ इसमें आ जाएगी काफ़ी चीज़ी रेसिपी बनेगी। ये हमने सिंपली इस तरीके से इसको कद्दूकश करना है। और क्वांटिटी मैंने आपको बताया हम 1-1 कप इस्तेमाल करें तो इसको भी जैसे 1 कप हो जाएगी। ये ब्लॉक थोड़ा ज़्यादा है, इसको हम थोड़ा सा रोक लेंगे। चलें, ये चीज़ हो गई कद्दूकश। और यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें शामिल करते हैं सबसे पहले चॉप किया हुआ प्याज, चॉप किया हुआ लहसुन, और ये इसका वाइट सॉस बल्कि इसका चीज़ सॉस बनने जा रहा है, क्योंकि इसमें तीनों इसी स्टेज में हम चीज़ शामिल भी करेंगे। सो प्याज और लहसुन को थोड़ा सा पहले किया फ्राई, हल्का सा थोड़ी सी खुशबू मज़े की आनी शुरू हो जाए, भीनी सी, बस समझ लें कि हमारा काम हो गया कंप्लीट। इसको मिक्स किया, थोड़ा सा कोई 30 सेकंड और मैं फ्राई करूँगा, फिर हम इसमें चीज़ें और शामिल करेंगे वाइट सॉस की। ये मिलाया इसको और सबसे पहले इसमें शामिल हो गया दूध, उसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा चिकन पाउडर, और चिकन पाउडर शामिल करेंगे तो जहन में रखिएगा नमक हम एंड में इसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि चिकन पाउडर में काफ़ी नमक होता है। ये इसको मिक्स किया, साथ में इसमें शामिल हो जाएगी क्रीम, पूरा 1 पैकेट 200 ग्राम, और थोड़ा सा मैं इसमें गार्लिक पाउडर भी शामिल कर रहा हूँ। अगेन ऑप्शनल है, जब कुकिंग कर रहा होता है ना तो फिर मुझे एकदम जहन में आता है कि यार ये चीज़ भी इसमें अच्छी चलेगी। गार्लिक पाउडर चूँकि मेरे घर में हम लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं आजकल, उसी वजह से यहाँ पे भी इसका असर आएगा। ये आ गया और आपने सिंपली इसको मिक्स किया। ये दूध जो थोड़ा सा मैंने रोक के रखा हुआ था ये भी शामिल कर रहा हूँ और इसको मिलाते गए बस। अच्छा, चिकन पाउडर शामिल करेंगे, जहन में रखिएगा उसमें चूँकि थिकनर के लिए मैदा या कॉर्नफ्लावर टाइप की चीज़ इस्तेमाल की जाती है। देखें सॉस ऑलरेडी काफ़ी गाढ़ा हो गया, तो मैं इसको पहले थोड़ा सा मिक्स कर लूँ और थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा, क्योंकि अभी चीज़ जैसी शामिल होगी तो ये वैसे ही बहुत गाढ़ा हो जाएगा। इसको हमने मिक्स किया, जैसे ही बॉयल आता है तीनों चीज़ें, जिसमें सबसे पहले आ गई कॉटेज चीज़ एडम्स की, ये इसको शामिल किया, मिक्स किया। इसके बाद आगे इसमें चेडर चीज़ 1 कप,
कद्दूकश कीवी और फिर आ गई मोज़रेला चीज़ 1 कप। बस अब इन तीनों चीज़ें को हमने मिला के सिंपली इसका चीज़ सॉस बन जाएगा, वाइट सॉस भी नहीं, चीज़ सॉस। और फिर इसको हम कर देंगे साइड पे। आखिर में हमने सिर्फ इसमें पास्ता शामिल करना है, चिकन शामिल करना है क्यूब में काट के, और साथ में पार्सले, और ये हमारा बहुत ही मज़े का 3 चीज़ चिकन पास्ता हो जाएगा तैयार। ये आजकल बच्चों की भी बड़ी ज़बरदस्त चॉइस की रेसिपीज़ हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ कि बच्चे आजकल पसंद क्या कर रहे हैं। चीज़ स्टैंड्स आउट, कोई सी भी और चीज़ बेसिकली मशहूर हुई पाकिस्तान में ख़ास तौर पे पिज़्ज़ा के हाथों। पिज़्ज़ा आने के बाद चीज़ लोगों को समझ आना शुरू हुई, उसके बाद बर्गर में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। तो ये सारी वो रेसिपीज़ हैं जहाँ पे चीज़ आने से, उन रेसिपीज़ की वजह से वो चीज़ भी ज़्यादा मशहूर हो गई, लोग अब हर चीज़ में शामिल करके खा रहे हैं। ये देखिए सॉस हमारा हो गया रेडी। चूल्हा मैं ऐसा कर रहा हूँ बंद, इसको और नहीं पकाएंगे, साइड पे करेंगे। पास्ता हमारे पास पहले से बॉयल्ड है, कोई सा पास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें रेगेतोनी पास्ता इस्तेमाल कर रहा हूँ। चिकन आएगा, ये आएगा, साथ में पार्सले मिक्स होगा और ये हो जाएगा तैयार। ये होगी रेसिपी साइड पे। हम आ जाते हैं हमारे जो क्रिस्पी चिकन एंड चीज़ के लिए रखा था। ये देखें बेहतरीन कलर भी आ गया, फूल भी गया, शानदार भी हो गया। बस इसको मैक्सिमम मेरे हिसाब से 5 मिनट और हैं, और 5 मिनट बाद इसको हम निकाल लेंगे। साथ में ये हमारा सॉस भी रेडी हो गया, इसको भी एक तरफ करते हैं, और साथ में ये आ गया हमारा पास्ता, पार्सले और चिकन। इनको तीनों को सिंपली फोल्ड करना है। हमेशा जब भी पास्ता की रेसिपी बनाएं इस तरीके के सॉस को उसी टाइम मिक्स करें जब आपने खाना हो, क्योंकि जैसी सॉस को मिक्स करेंगे ये पास्ता जो है इसका पानी पीना शुरू कर देगा और ये सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। सो मेक श्योर कि ये उस टाइम आपने इसको मिक्स करना है जब इसको आप करने लगे सर्व। सो ये सॉस हमारा हो गया रेडी। ये देखें कैसे गाढ़ा सॉस बन गया। चीज़ के साथ मिलने के बाद इसका टेक्सचर ही कुछ और हो गया और बड़ी मज़े की खुशबू भी आ रही है। नमक मैं इसका चेक कर लेता हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि पनीर में भी थोड़ा बहुत नमक होता है, तो सॉल्ट का लेवल ज़्यादा ना हो जाए। थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा। बेहतरीन टेस्ट हो गया वैसे। बस ये मिक्स किया। अब हम रेडी है सिंपली इनको चीज़ों को ब्लेंड करने के लिए, मिक्स करने के लिए, और ब्रेक पे भी जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, रिकैप ब्रेक है, फिर हम चीज़ों को सर्व करेंगे। क्रिस्पी चिकन एंड चीज़ पास्ता पेस्ट जो हमने रखा है ये तो अभी निकल आएगा थोड़ी देर के अंदर, और इसको हम थोड़ा सा कूल डाउन करके फिर निकालेंगे, फिर इसको काट के सर्व करेंगे। कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। 3 चीज़ चिकन पास्ता अज्जा, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, कॉटेज चीज़ 1 कप, चिकन लेग बोनलेस क्यूब्स 3 पीसेस, रेगाटोनी पास्ता आधा पैकेट, दूध 2 कप, क्रीम 1 पैकेट, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, मक्खन 5 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पार्सले चॉप्ड 5 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 3 खाने के चमचे। तरकीब: पास्ता को नमकीन पानी में उबालकर एक तरफ रख दें। अब एक पैन में मक्खन गर्म करके चिकन और नमक डालें और अच्छी तरह फ्राई करके एक तरफ रख दें। फिर उसी पैन में प्याज और लहसुन फ्राई करें। अब इसमें तीनों किस्म के चीज, क्रीम, दूध, नमक और चिकन पाउडर डालकर 1 मिनट पकाएं। उसके बाद चिकन पास्ता और 3 खाने के चमचे पार्सले डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर ऊपर पार्सले छिड़क कर सर्व कर दें। क्रिस्पी चिकन एंड चीज अज्जा, पफ पेस्ट 1.5 किलो, ब्लोगना स्लाइसेस 15 अदद, मोज़रेला चीज 500 ग्राम, अंडा 1 अदद, चिकन ब्रेस्ट बोनलेस 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 2 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म कर लें। अब चिकन ब्रेस्ट के बारीक स्लाइस काट लें। फिर नमक, काली मिर्च और गार्लिक पाउडर डालकर 6 से 8 मिनट पका के ठंडा कर लें। एक बेकिंग ट्रे में पफ पेस्ट को फैलाकर उस पर चिकन, ब्लोगना स्लाइस और ऊपर चीज डाल दें। फिर पफ पेस्ट से ढाँप कर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक करके सर्व कर दें। ले जी, चीज़ें हमारी सारी रेडी हो गई, और अब हमने सिर्फ पहले वाइट सॉस के साथ पास्ता चिकन को मिक्स करना है। वाइट सॉस भी नहीं बल्कि चीज़ सॉस, और अभी मैंने रेसिपी ब्रेक में इसको चखा था। ओहो, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इतना मज़े का इसका सॉस है। सिंपल, बल्कि एक और काम करता हूँ, अभी मुझे एकदम जहन में आ गया, और वो चीज़ क्या है, वो ये है। अभी आपको दिखाते हैं। चिकन के पीसेस को रखा, बग़ैर पास्ता की भी आप चिकन चीज़ भी बना सकते हैं। ये पीसेस हमने यहाँ पे रखे इसके, और डायरेक्टली इसके ऊपर चीज़ सॉस डाल देंगे, बेहतरीन हो जाएगा। तो आपको एक ही रेसिपी से 2 मिल जाएंगी, यानी एक चिकन चीज़ पास्ता हो गया और एक चिकन चीज़ हो गया। बस वाइट सॉस, ये चीज़ सॉस इसके ऊपर आएगा, थोड़ा सा पार्सले डालेंगे, तो एक तो हमारी ये रेसिपी हो जाएगी तैयार। सिंपल, ये मिक्स किया और ये आ गया इसके ऊपर चीज़ सॉस।
बस इसकी साइडों को थोड़ा सा करते हैं साफ़। और थोड़ा सा इसके ऊपर चीज़ सॉस और डाल देंगे। साथ में आ गया थोड़ा सा इसके ऊपर चॉप किया हुआ पार्सले। तो एक तो आ गया चिकन चीज़ की रेसिपी, और फिर अभी हम पास्ता मिक्स करते हैं और फिर इसको चिकन चीज़ पास्ता भी बनाते थे, जो कि है ओरिजिनल रेसिपी। ये आ गया हमारा पास्ता जो हमने पहले से बॉईल किया हुआ था, रिगेटोनी पास्ता। चिकन आ गया साथ में। चिकन के मैंने बड़े पीसेस चंक्स में काटा है, बड़ा मज़े का आपको टेस्ट आएगा। ये आ गया इसमें खूब सारा पार्सले मिक्स किया, और ये हो गया हमारा 3 चीज़ चिकन पास्ता मिक्स किया। दैट्स इट। चले, इसको तो कर लिया तैयार हमने, करते हैं सर्व। और हमारी जो क्रिस्पी चिकन चीज़ था वो भी आ रहा है। जैसे ही वो आता है उसको भी करते हैं सर्व। इसको हम यहाँ पे रखते हैं और इसको कर लेते हैं सर्व। पहले ले आए माजिद भाई, शाबाश। टाइम ख़त्म हो गया। टाइम अभी है तकरीबन थोड़ा सा। ये देखें पास्ता, एक तो इसका साइज़ बड़ा ज़बरदस्त है, थिक पास्ता है, और इसकी कॉम्बिनेशन इसके साथ बड़ी अच्छी है। बट जो स्टैंड आउट कर रहा है वो हमारे एडम की 3 चिकन और 3 चीज़ है, जिसमें चेडर, मोज़रेला और कॉटेज। ये रहे। चलिए जी, इसके ऊपर भी थोड़ा सा पार्सले आ गया। और अब हम आ जाते हैं हमारे क्रिस्पी चिकन चीज़ की तरफ। वो भी रेडी हो गई है, उसको भी निकालते हैं। देखते हैं निकाल सकते हैं कि नहीं। पहले खाली मैं उसका मुआयना कर लूँ, ये आपको दिखा भी दे। ये ओवन से हमने इसको निकाला, गर्म थी। ये देखें बटर पेपर का फ़ायदा। ये आ गया इधर, इसको हम कर देते हैं साइड पे, और ये आ गया। तो आराम से खोला। मैंने आपको बताया था ना चीज़ थोड़ी सी नीचे जाएगी, तो हमने इसी वजह से इसमें बटर पेपर लगा दिया था। आरी वाली छुरी ले लेते हैं और मुझे प्लेटर दे दें जिसमें हम इसको सर्व करें। इसको बीच में से ऐसे काट लेते हैं। अच्छा, आरी वाली छुरी चाहिए होगी, नॉर्मल छुरी से कटेगा नहीं, ये सारा इसका अंचर पंचर निकल आएगा सारा पेट। तो मेक श्योर कि आरी वाली छुरी हो, उससे ज़्यादा नीट क्लीन सर्व होगा। नीचे तक आराम से, बिल्कुल कोई ज़ोर ज़बरदस्ती और सख्ती नहीं करनी, बस आराम आराम से ये नीचे तक जाएगा तो ये नीट क्लीन निकल आएगा। ये लीजिए। और इसके लिए एक पैलेट नाइफ हमें चाहिए होगी। ये सिंपली इसको बेस पे से उठाया, हल्का सा लूज़ किया, और ये देखें तो ये चीज़, ये देखें और ये देखें इसमें अब जो यहाँ पे आएगा ना इमरान भाई, हाँ आ जाए, ये जो चीज़ इसकी आ रही है ना, ये दिस स्टैंड्स आउट। अब आ गया। तो ये आ गया हमारा चिकन चीज़, सॉरी क्रिस्पी चिकन इन चीज़, और साथ में क्रिस्प जो आया वो सारा का सारा हमारा पफ पेस्ट से आया, और जो चीज़ी पार्ट है वो प्ले किया एडम की चीज़ ने, मोज़रेला। ये लीजिए। चले, ये हो गया तैयार। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। आपसे लेते इजाज़त, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। ट्राई कीजिएगा ये वाली ख़ास तौर पे जो रेसिपी है, और इट्स टू गुड, अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।